नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी शची में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ, उस टॉपिक के बारे में हर कोई जानना चाहता है। वो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबका प्रिय टॉपिक है। और इस टॉपिक के बारे में आपने कई विद्वान ज्योतिषियों से भी सुना होगा। इसका विश्लेषण उन्होंने बहुत अच्छे से करा है। लेकिन आज कुछ और बातें मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बताने वाली हूँ। और मेरा जो टॉपिक है वो शुक्र ग्रह पर आधारित है। शुक्र मतलब वीनस। वीनस हमारे ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शुक्राचार्य से रिलेटेड होते हैं शुक्र। शुक्र ग्रह एक चमकीला ग्रह है। हमारे जीवन में जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उसका कारक शुक्र है। शुक्र से ही दोस्तों हमें लग्जरी लाइफ मिलती है। शुक्र से ही हम बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े, जूते या और चीज़ें खरीद सकते हैं। शुक्र से ही हम बहुत अच्छे वाहन खरीद सकते हैं। लग्जरी हम वाहन अगर हम चाहते हैं तो हम शुक्र अगर हमारी कुंडली में अच्छा होता है तो हमें प्राप्त होता है। साथ ही शुक्र परफ्यूम का कारक होता है, इत्र का कारक होता है। तो हमें स्वच्छ रहना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, इन सब जो भी आदतें हमारी है, तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है तो ये सब आपकी उसमें होगा। शुक्र का दोस्तों हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा असर रहता है। शुक्र हमारे जीवन में दाम्पत्य और वैवाहिक जीवन के लिए भी एक बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है। यदि शुक्र आपका बहुत अच्छी अवस्था में है तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। लेकिन यदि शुक्र अच्छी अवस्था में नहीं हो, अब अच्छी अवस्था में मतलब ये कह सकते हैं कि शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। यदि वो केंद्र में बैठे हैं तो मालवी योग का निर्माण करते हैं, और वहीं शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं। और इसके साथ ही यदि आपको शुक्र को मजबूत करना है तो आपको शुक्र की डिग्री भी देखनी चाहिए। शुक्र अपने मित्र ग्रहों के साथ बैठे हैं या अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठे हैं तो शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब शुक्र के जो मित्र होते हैं उनमें सबसे पहले बुध आ जाते हैं, शनि आ जाते हैं और राहु, ये शुक्र के अच्छे मित्र हैं। वहीं सूर्य और मंगल और गुरु से इनकी शत्रुता है। चंद्रमा सभी ग्रहों से समभाव रखते हैं, उनके कोई भी शत्रु नहीं है, पर शुक्र उनको अपना शत्रु मानते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी अवस्था में है और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है तो ये एक आपके जीवन में ये इंगित करता है कि शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में। लेकिन यदि आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़े सब चलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मानसिक कष्ट और तनाव रहता है, तो शुक्र कहीं ना कहीं कमज़ोर अवस्था में हो, तो यहाँ पे ये उपाय दिया जाता है कि यदि आपका शुक्र कमज़ोर है तो आप इत्र का प्रयोग करें। इत्र में आप गुलाब का प्रयोग करें। साथ ही सफ़ेद रंग के जो फूल होते हैं उनका भी इत्र आता है, सफ़ेद चंदन है, ये इनका भी इत्र बनता है। तो यदि आप इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है। इसके साथ साथ यदि शुक्र आपकी कुंडली में कमज़ोर अवस्था में है तो आपको हर शुक्रवार शुक्र का जो बीज मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रो स शुक्राय नमः, इसका भी जाप करना चाहिए। यदि आपने हर शुक्रवार शुक्र के बीज मंत्रों का जाप कर लिया तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, आपके जीवन में सौंदर्य बढ़ता है, आपके जीवन में प्रेम आता है, आपके जीवन में वैभव बढ़ता है ना। लग्जरी कंफर्ट जो भी आप चाहते हैं वो सब आपको सिर्फ एक इस बीज मंत्र का जाप करने से ही बहुत चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये आपको देखना है कि शुक्र आपको कैसा रिजल्ट देते हैं। शुक्र ग्रह को दोस्तों ज्योतिष में दैत्य गुरु या शुक्राचार्य भी कहा जाता है। और जो शुक्राचार्य थे वो दैत्य गुरु थे, राक्षसों के गुरु कहे जाते थे। शुक्र ग्रह को शुक्र देव के रूप में भी पूजा जाता है। शुक्र ग्रह को भौतिक सुख सुविधा, विलासिता, प्रेम, रोमांस, कला, सौंदर्य, इन सभी चीज़ों का कारक कहा जाता था। शुक्र ग्रह की जो आराध्य देवी हैं वो देवी लक्ष्मी हैं। यदि आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, वैभव आता है। साथ ही शुक्र ग्रह को नृत्य से, कला से, संगीत से, चित्रकला से भी जोड़ा जाता है। इसको काम वासना से भी जोड़ के देखा जाता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र और राहु की युति है तो निश्चित ही व्यक्ति काम वासना
वासना का शिकार होता है और उसके कई प्रेम संबंध रहते हैं। तो शुक्र ग्रह एक तरह से बहुत चमकीला ग्रह है। इसके बारे में एक पौराणिक कथा है कि जो शुक्र थे वो महर्षि भृगु के पुत्र थे, और उनको जब उन्होंने भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या की तब भगवान शिव ने उन्हें संजीवनी बूटी प्रदान करी, और शुक्राचार्य जो थे वो इस संजीवनी बूटी का उपयोग जो राक्षस मृत हो जाते थे उनको पुनर्जीवित करने के लिए भी करते थे। तो इस तरह से जो शुक्र ग्रह है वो हमारी कुंडली में बहुत सी चीज़ों का कारक है। तो यदि हम ये देखें कि हम बहुत सुख से रह रहे हैं, बहुत समृद्धि से रह रहे हैं, वैभव विलासिता से रह रहे हैं, तो निश्चित ही हमारी जन्म कुंडली में शुक्रदेव बहुत अच्छी जगह पर बैठे हैं। पर यदि यही शुक्रदेव हमें इन सब चीज़ों से वंचित रख रहे हैं तो हमें शुक्रदेव की आराधना करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि शुक्रवार का दिन शुक्रदेव के लिए निश्चित है। उस दिन यदि आप माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, वैभव लक्ष्मी का पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में सुख सुविधा बढ़ेगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपके जीवन में प्रेम आएगा, सौंदर्य विलासिता वैभव जो भी आप चाहते हैं वो सब आपके जीवन में शुक्रदेव की कृपा से आता जाएगा। शुक्र जो शब्द है दोस्तों वो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है स्पष्ट और उज्जवल। वैसे भी शुक्र एक चमकीले ग्रह हैं तो उज्जवल से इसका संबंध हो जाता है। सफ़ेद रंग जैसे उज्जवल रंग होता है तो सफ़ेद रंग भी शुक्र का प्रतीक है, हल्का गुलाबी रंग भी शुक्र का प्रतीक है। तो शुक्र को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आप सफ़ेद वस्त्र धारण करें। आप शुक्रवार के दिन विशेष रूप से सफ़ेद वस्त्र धारण करके माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। सफ़ेद फूल आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, सफ़ेद गाय को आप अन्न खिलाएं, रोटी खिलाएं, तो इन सब से शुक्र मजबूत होते हैं। दूसरा, दही जो एक खाद्य पदार्थ है वो शुक्र से संबंधित है। यदि हम दही का सेवन करते हैं तो उससे हमारे शुक्र मजबूत होते हैं। इसके अलावा घी हो गया, डेयरी उत्पादन की जो चीज़ें हैं वो सभी ये खाद्य पदार्थ, सफ़ेद मिठाइयाँ हो गई, ये सभी चीज़ें शुक्र से संबंधित हैं। अब शुक्र से रिलेटेड जो व्यवसाय होता है वो व्यवसाय होता है कपड़ों का व्यवसाय, परफ्यूम का व्यवसाय, है ना, ब्यूटी पार्लर वाला व्यवसाय, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो शुक्र से रिलेटेड होती हैं। तो हम अगर शुक्र अच्छी अवस्था में है तो हम इन सभी चीज़ों का व्यवसाय कर सकते हैं। और शुक्र अगर मजबूत अवस्था में है दोस्तों तो निश्चित ही हमारे जीवन में वो सुख बढ़ाएगा, सौंदर्य बढ़ाएगा और लग्जरी कंफर्ट बढ़ाएगा। लेकिन अगर शुक्र ठीक नहीं है तो इन सब चीज़ों की कमी आएगी, हमारे जीवन में निराशा आएगी, हमें वैवाहिक जीवन में वो सुख और शांति नहीं मिलेगी जो हम जिसकी अभिलाषा रखते हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आप निश्चित तौर पे ये सब चीज़ें अगर करते हैं तो आपके शुक्र मजबूत होते हैं। आप हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। विशेष तौर पर अपने दाम्पत्य जीवन के लिए यदि आप हर शुक्रवार भगवान शिव को दूध अर्पित करते हैं, कच्चा दूध अर्पित करते हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। और शाम के समय सूर्यास्त के बाद यदि आप माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं तब भी आपके जीवन में सुख समृद्धि वैभव बढ़ता है, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। शुक्र यदि कमज़ोर है तो हमें ये कई तरह की डिसीज़ भी देता है, जिसमें डायबिटीज़ हो जाती है, हमें प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है पुरुषों में, और साथ ही ये यौन संबंधी समस्याएं भी देता है। तो शुक्र को ये देखना ज़रूरी है कि वो हमारी कुंडली में किस तरह के हमें दिक्कत दे रहा है, तो हमें वो दिक्कतें, वो समस्याएं दूर करनी चाहिए। और शुक्र से संबंधित हमें रत्न धारण करना चाहिए, शुक्र से संबंधित हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो यदि आप ये सब करते हैं तो आपके जीवन में शुक्र से रिलेटेड दिक्कतें दूर होंगी और शुक्र आपको बहुत अच्छा जीवन देंगे, सुखी जीवन देंगे। आपके जीवन में बहुत कंफर्ट आएगा, आपके जीवन में लग्जरी लाइफ बनेगी। शुक्र ग्रह दोस्तों हमारे जीवन के आनंद से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसी कारण हम कई बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। तो शुक्र से होने वाली जो सबसे प्रमुख बीमारी है वो है किडनी की समस्या। यदि शुक्र हमारे कुंडली में उच्च के बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं किडनी की समस्या हो जाती है। आप सब भी अपनी कुंडली में ये देखिएगा कि यदि आपकी कुंडली में शुक्र मीन राशि में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, या और भी अच्छी अवस्था में बैठे हैं, अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं
किसी भी जातक को किडनी से रिलेटेड समस्या हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें अपने खान पान में बदलाव करना चाहिए। हमें चीनी, मैदा, चावल को कम खाना चाहिए। दही का भी सेवन हमें रात में नहीं करना चाहिए, वो भी चीनी डालकर हमें दही नहीं खाना चाहिए। शक्कर का उपयोग कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो यदि हम ये सब चीज़ें करते हैं, अपने दैनिक जीवन को चेंज करते हैं, दिनचर्या को चेंज करते हैं, एक सात्विक जीवन जीते हैं, सात्विक विचार रखते हैं, तो निश्चित ही ये शुक्रदेव हमारे जीवन में अच्छे रिजल्ट्स देंगे और शुक्र के कारण ही हमें जो भी ये कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, वो दूर होगा।